स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2026 के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक डिटेल ले लेते हैं, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट डेट दी गई है। आवेदन ऑनलाइन पत्र जारी करने की जो तिथि थी वो 15 मई 2026 थी। आपका फॉर्म चालू हो चुका है और अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो तिथि है, जो अंतिम तिथि है, वो आपकी 15/5/2026 से 5 जून 2026 शाम 5 बजे तक। 15 मई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे और आपका जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 5 जून 2026 है। शाम 5 बजे तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसी के साथ इन्होंने आपका एडमिट कार्ड की डेट और प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम की डेट भी दे रखी है। प्रवेश पत्र वेबसाइट पर डाउनलोड होने की जो तिथि है 10 जून 2026 को दिन में 1 बजे के बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लग जाएगा। और प्रवेश परीक्षा की तिथि डेट भी इन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर करी हुई है। 13 जून 2026 दिन शनिवार को 10 बजे से 12 बजे तक आपका पेपर होगा। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट डेट। अब आपको ले चलते हैं थोड़ा सा इनका फीस क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। इस बार फीस क्राइटेरिया आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2026 में आवेदन करने हेतु सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के जो भी अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 2500 रुपये 2500 रुपये की फीस रखी गई है। और अनुसूचित जाति, जनजाति या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो भी बच्चे होंगे उनके लिए 2000 रुपये की फीस रखी हुई है। तो आप देख लीजिए, अगर आप फॉर्म कोई गलत भरा गया है, किसी प्रकार का आपका फॉर्म में कोई मिस्टेक होती है, तो 200 रुपया आपका संशोधन फीस रखी गई है। जो भी चीज आपके इसमें गलत होगा आपको उसके बाद संशोधन करने के लिए 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। अब इसी प्रकार से बात करते हैं, तो आपका जो पेपर होने वाला है वो OMR आंसर शीट पर होने वाला है। OMR आंसर शीट पर आपका एग्जाम होगा, मतलब ऑफलाइन तरीके से आपका एग्जाम होना है। और ब्लैक काले बॉल पेन का आपको वहां यूज करना है। बाकी इसी में थोड़ा सा आपका सिलेबस की हम बात कर लें तो आपको यहाँ पर सिलेबस भी इनके द्वारा दिया गया था। 13 तारीख 6 महीना 2026 13 जून 2026 दिन शनिवार को सुबह 10 बजे से दिन में 12 बजे तक आपका पेपर होना है, जिसमें आपकी जो क्राइटेरिया रहना है, आप इंटर पास होने चाहिए, 10+2 होने चाहिए। और आपका जो एग्जाम आएगा, जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसमें जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। रसायन विज्ञान से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वैसे ही भौतिक विज्ञान फिजिक्स से 20 क्वेश्चन, जीव विज्ञान बायोलॉजी से 20 क्वेश्चन और अंग्रेजी से आपके 20 क्वेश्चन। साथ ही में नर्सिंग अभिक्षमता का एक इनका पेपर होता है, उससे भी 20 नंबर का पूछा जाएगा। तो टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होगा जो आपका 2 घंटे में होना है। और इसी में यहाँ पर लिखा भी हुआ है, प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे, जिसमें बीएससी नर्सिंग के लिए INC द्वारा जारी निम्न पाठ्यक्रम के आधार पर ही प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा और पूर्णांक 100 होंगे। यह प्रश्न पत्र 2 घंटे का होगा, ये मैंने आपको बता ही दिया था। तो चलिए इसी क्रम में वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना बताता हूँ। इसी में एक थोड़ा सा चीज छूटी थी, जो आपका एग्जाम सेंटर रहने वाला है, क्योंकि कुछ बच्चों को एग्जाम सेंटर के लिए डाउट होता है। तो जो आपका एग्जाम सेंटर रहने वाला उत्तराखंड के अंदर, ये देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, श्रीनगर, नई टिहरी, चमोली, हरिद्वार, नैनीताल, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग रहने वाला है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म कैसे भरेंगे।
सबसे पहले आपको हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी देहरादून HNBUMU.AC.in की वेबसाइट पर आना है और इस पर जैसे आप आते हैं तो इसके फ्रंट पेज पर इस प्रकार से एक इंटरफेस बना है, उत्तराखंड नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2026। आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज फिल करनी है। जैसे ही आप ये फिल करेंगे तो सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं। चलिए हम पहले डिटेल फिल करते हैं। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल पर एक ओटीपी आएगी, वो आपको यहाँ डालनी होगी। ध्यान रखिएगा कि आपको जो ओटीपी है वो दोनों ओटीपी डालनी होंगी, जो आपके मेल पर आएगी और जो आपके मोबाइल नंबर पर आएगी। रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करते ही ये कह रहा है कि आपने विज्ञापन पढ़ा हुआ है, ध्यान से पढ़ा है तो आई एग्री पर क्लिक करके रजिस्टर कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद आपके पास आपका नाम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर दिख जाएगा और साथ ही में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आप कहीं पर कॉपी कर सकते हैं या कहीं नोट करके रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, पैरामेडिकल, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, एमपीटी, एमएससी पीएम या एमएलटी कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम बीएससी नर्सिंग के लिए मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो अब बीएससी नर्सिंग वाले फॉर्म में अप्लाई आवेदन करें में क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपसे थोड़ा कुछ आपकी बेसिक डिटेल पूछी जाएगी, जो आपने पहले से भरी हुई थी उस डिटेल को छोड़कर यहाँ पर आपसे कुछ बेसिक डिटेल पूछी जाएगी। तो आप इधर अपना फादर नेम, फिर मदर नेम, आपका जो भी जेंडर है, मेल फीमेल, मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमैरिड है, आपके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास है या नहीं, आप यहाँ पर यस में क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो फिर आपका जो मैरिट बनेगी वो ऑल इंडिया बेस बनेगी। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आपके पास डोमिसाइल हो। यहाँ पर अपना डोमिसाइल का जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा वो आप डालेंगे और आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ तो मैं जनरल भरता हूँ। इसके अलावा अगर आप SC, ST, OBC या EWS कुछ भी भरेंगे तो यहाँ पर आपसे उसका भी सर्टिफिकेट नंबर पूछा जाएगा। मैंने यहाँ पर जनरल कैटेगरी भर दी है। आपकी सब कैटेगरी अगर कुछ है तो आप भरेंगे, वरना इसको नन कर देंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ के लिए आपके पास ऑप्शन है आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, पैन कार्ड। आप इसमें से कोई सी भी एक आईडी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर आधार कार्ड देने वाला हूँ। तो ये सारी डिटेल भरने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके पास इस प्रकार से आपका कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन भरने के लिए एक डिटेल आती है। यहाँ आपको अपना एड्रेस, अपना गांव, आपका पोस्ट, जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस भर के यहाँ पर अपनी सिटी भरनी है और एरिया का आपका जो भी पिन कोड है आप अपना एरिया का पिन कोड फिल करेंगे। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है वो अपने आप आ जाएगा। तो आप यहाँ पर अपनी सारी जो भी आपको डिटेल भरनी है वो आप भर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको डेमो बता रहा हूँ तो इसलिए मैं कुछ भी डिटेल सही नहीं डाल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से अपनी डिटेल डाल दीजिएगा। और ये आपसे पूछ रहा है यदि आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। अगर आपका एड्रेस अलग अलग है तो आप यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस भरिएगा। तो मेरा सेम है तो मैं इधर क्लिक करता हूँ। अब आपको यहाँ पर एक अपना वैकल्पिक मोबाइल नंबर देना है। तो आपके पास जो भी मोबाइल नंबर होगा आप अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पर दे दीजिएगा। तो ये डिटेल देने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि परीक्षा केंद्र कहाँ भरना है आपको। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको सारे सेंटरों के नाम दिख रहे होंगे। प्रोफेंस फर्स्ट में जैसे मेरा सबसे नजदीक देहरादून पड़ता है तो मैं देहरादून भरूंगा। दूसरा नैनीताल और तीसरा उधम सिंह नगर। ये आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। जैसे ही आप ये डिटेल भरेंगे तो इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके पास इस प्रकार से आप एक इंटरफेस ओपन होगा।
जिसमें आपसे पूछा जा रहा है एजुकेशन डिटेल आपकी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपने 12th जो है इंग्लिश के साथ करा था, आपको यहाँ पर यस करना होगा। अगर आप नो करेंगे तो आपका फॉर्म ही एलिजिबल, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो यस में क्लिक कीजिएगा। और अब आप यहाँ पर पूछ रहा है कि 12th पास है या अपेयरिंग है। तो अगर आप पास होंगे तो अपना 12th का जो भी रोल नंबर है और कौन से बोर्ड से उत्तीर्ण करा है, उसके बाद आपका जो भी स्टेट है वो स्टेट का नाम फिल करेंगे और स्टेट के नाम को यहाँ पर आपने हाई स्कूल कौन से स्कूल से करा था, कौन से स्टेट से करा था, वो भी फिल करेंगे। तो चलो हम फटाफट इस पूरी वीडियो को, इस पूरे डिटेल को भरते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं नेक्स्ट स्टेप में कैसे जाना है। तो यहाँ पर फिलहाल अभी मैं अपेयरिंग में हूँ, तो मैं अपेयरिंग में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक पासवर्ड डाल के अपना रोल नंबर डाल के आप कौन से बोर्ड से क्वालिफाई हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आप कौन से बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर डिटेल्स कुछ भी नहीं आ रही हैं भरने के लिए। अगर आप पास आउट होंगे तो आप अपने नंबर भरेंगे। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, आपकी फोटो और आपका सिग्नेचर। तो यहाँ पर फोटो का जो साइज रहने वाला है वो 10 से 100 KB का, और सिग्नेचर का भी साइज है 10 से 100 KB का। तो आप चूज फाइल में क्लिक करके आपने जहां भी डॉक्यूमेंट सेव करके रखा हुआ है वहां से आप अपने डॉक्यूमेंट यहाँ ला सकते हैं। आप यहाँ अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे और आपने जो भी अपनी डिटेल भरी हुई थी वो आपको यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल शो हो जाएगी, आप देख सकते हैं। और इधर आई एग्री पर क्लिक करके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपसे यहाँ पर आपकी फीस के लिए ऑप्शन आएगा, तो प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करके यहाँ से आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर फीस पेमेंट करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, UPI, कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या बैंक ट्रांसफर। तो आप जिससे भी करना चाहते हैं उससे अपना कर सकते हैं। ऐसे सबसे सेफ UPI है, तो आप शो QR पर क्लिक करके यहाँ से अपना पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद अपने फॉर्म का प्रिंट निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेरा नंबर, ईमेल दी हुई है, आप उससे भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।